जिस जज ने कहा ज्ञानवापी में शिवलिंग है, अब उनकी जान के पीछे कौन पड़ गया? लोकतंत्र के नाम पर नाचने वाले लोग जज तक पहुंच सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। अमित शाह लेंगे बड़ा फैसला, जज के परिवार को सुरक्षा दे सकती है मोदी सरकार। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की बात जिस जज ने मानी है, उनकी कहानी पूरा देश जानना चाहता है। कौन है रवि कुमार दिवाकर, जिन्हें कुछ लोग खतरा पहुंचा सकते हैं? जिस जज ने कहा ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है, उनकी पत्नी और मां मोदी सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं। दरअसल जज रवि कुमार दिवाकर के आदेश के बाद ही सर्वे हुआ और रवि कुमार दिवाकर ही वो जज हैं जिन्होंने ये बात मानी कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग जैसा कुछ है, और यही वो जज हैं जिन्होंने आदेश दिया कि ज्ञानवापी का वो हिस्सा सील कर दो जहां शिवलिंग है। जज साहब ने शिवलिंग की सुरक्षा का आदेश तो दे दिया, लेकिन परिवार खुद की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, इसलिए पत्र पर पत्र लिखा जा रहा है। हम आपको जज रवि कुमार दिवाकर और उनकी मां और पत्नी की गुहार सुनाएं, उसके पहले आप सुन लीजिए। जिसने शिवलिंग की रक्षा की बात की हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आदेश के पेज नंबर 2 पर जिक्र करते हुए जज ने लिखा कि शायद ही कभी किसी मामले में अधिवक्ता कमिश्नर पर सवाल उठाए गए हों। इस साधारण से सिविल विवाद को बहुत ही असाधारण बनाकर एक डर का माहौल पैदा किया गया। सुरक्षा की इतनी चिंता है कि 11 मई को मां ने मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। शायद उन्हें पता चला था कि मैं कमिश्नर के रूप में ज्ञानवापी जा रहा हूं। मुझे मां ने मना किया कि मैं कमीशन में ना जाऊं, क्योंकि वहां मेरी सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है। कल मेरी मां लखनऊ में मुझसे बातचीत के दौरान सुरक्षा पर ही चिंतित दिखी। मेरी पत्नी मेरे घर से बाहर आते ही मेरी चिंता करती हैं। मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा चाहिए। अब सवाल उठता है, वो कौन लोग हैं जो लोकतंत्र में एक जज तक पहुंच सकते हैं, और जज रवि दिवाकर ने ऐसा कौन सा फैसला सुना दिया कि देश भर में कुछ लोगों को बात पच नहीं रही। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को क्या कह रहे हैं जज रवि कुमार के इस फैसले के बाद, कैसा माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। दरअसल अगर रवि कुमार दिवाकर ना होते तो ना सर्वे होता और ना शिवलिंग की बात पता होती। जज सर्वे का रिस्क आमतौर पर नहीं लेते, लेकिन रवि कुमार ने लिया, इसलिए देश उन्हें सैल्यूट कर रहा है। अब जज के कारण जो बात आम लोगों को पता चली है, उसके बाद आम लोग भी जज की सुरक्षा बढ़ाने की बात सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। ये बात भी तारीफ के काबिल है कि आदेश में डर के माहौल का जिक्र जरूर किया गया, लेकिन अदालत ने फैसला नहीं बदला। देश में इंसाफ की उम्मीद की आखिरी किरण न्यायपालिका ने निराश नहीं किया। भला इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? आदेश जारी करने वाले जज को अपने परिवार की सुरक्षा की फिक्र है, फिर भी डर के उस माहौल का कोई असर फैसले पर नहीं पड़ा। अगर आप इस एंगल पर जज के इशारे को समझें तो अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले के माहौल को याद कर सकते हैं। तब यह भी सुना गया था कि एक तबका ऐसी धमकी दे रहा था कि अगर राम मंदिर पर फैसला नहीं सुनाया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को घेर लेना चाहिए। एक दो मौके तो ऐसे भी देखे गए जब प्रदर्शन के लिए ऐसे तत्व सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए थे। तो क्या कुछ ऐसा जज रवि कुमार दिवाकर के साथ भी हो सकता है, इसलिए उनकी मां चिंतित है? हाल ही की बात है, कर्नाटक हिजाब विवाद की सुनवाई करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को सरेआम धमकी दिए जाने वाला वीडियो सामने आया था। हैरानी की बात तो यह है कि धमकी के दौरान धनबाद में एक जज की मौत की मिसाल भी दी जा रही थी। इसलिए अमित शाह कभी भी शिवलिंग की रक्षा करने का आदेश सुनाने वाले जज की सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।